वैसे तो हमारे देश के अंदर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि हर सिटीजन को ये छूट है, ये आज़ादी है कि वो अपने विचार को व्यक्त कर पाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बात रखते हैं, अपने विचार को व्यक्त करते हैं, लेकिन आपके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी जाती है और ये बिल्कुल वाजिब बात है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19(2) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। अगर आपने वो लिमिट क्रॉस करी तो फिर आपके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है, यानी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे आपने वो लाइन क्रॉस की वैसे आपके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक अलग मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात क्या है कि जब भी आप इंडियन जुडिशरी को क्रिटिसाइज करते हो तो बहुत बड़ा डर रहता है कि आपके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी जाएगी। कहने को वैसे तो इंडियन कोर्ट क्या है, हमारी जो 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी उनमें से एक है, यानी कि आपके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। तो जब भी आप लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को क्रिटिसाइज करते हो तब नॉर्मली आपके अगेंस्ट में कभी भी किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जाती है। लेकिन जब भी कोर्ट की बात आती है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन रहता है और बहुत बार इंडियन जुडिशरी को इसी के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया है कि आप जब भी आपके अगेंस्ट में कोई किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज्ड वर्ड यूज में लेता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, तो आप उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हो, तो जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और उसी सीरीज में एक नया इंसिडेंट भी अराइज हो रहा है। अब ये इंसिडेंट बिल्कुल शुरुआती दौर में, देखना ही होगा कि आगे किस तरीके से इंसिडेंट आगे बढ़ता है और किस तरीके से घटनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है। वेलकम टू सार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के फाइनेंशियल एडवाइजर संजीव सान्याल, इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए विद रेस्पेक्ट टू इंडियन जुडिशरी। अब उन कमेंट्स को, उन वर्ड्स को कैसे देखा जा रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और इस तरीके से फिर से देखिए बहुत बार हुआ है और रिसेंट ईयर्स में तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, कई बार लेजिस्लेटिव के भी जो पार्ट है, वो मेंबर्स जुडिशरी को लेके बहुत बार ऐसे कमेंट पास करते हैं। तो कहीं ना कहीं रिसेंट ईयर में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि जुडिशरी को लेके इस तरीके के जो वर्ड्स का इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है और इस तरीके से दोनों जो ऑर्गन्स है हमारी डेमोक्रेसी के, उनके अंदर कहीं ना कहीं टकराव जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसी सीरीज में एक नए कमेंट्स आ गए। अब ये कमेंट है क्या, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कमेंट किया किसने है, वो है कौन। देखिए ये है संजीव सान्याल, ठीक है, वो काम करते हैं एज अ इकोनॉमिक एडवाइजर टू अ प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी हस्ती है, ये वेल क्वालिफाइड इंडिविजुअल है। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई है वो काफी अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से की, काफी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से वो ऑलरेडी एज अ प्रोफेशनल जुड़े हुए थे और अब करंटली वो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी आम नागरिक ने ये स्टेटमेंट दिया है, एक वेल एजुकेटेड एंड वेल रेपुटेड इंसान की तरफ से कमेंट्स आए। अब इन्होंने कमेंट किया क्या है, देखिए इन्होंने एक कमेंट किया जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, वो ये इन्होंने बोला है दैट इंडियन जुडिशरी एज द सिंगल बिगेस्ट हर्डल टू इंडियाज प्रोग्रेस। यानी कि उन्होंने बोला कि भैया एग्जीक्यूटिव अच्छा काम कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सड़कें बहुत बढ़िया बन रही है, एकदम स्पेस टेक्नोलॉजी से हम सड़कें बना रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे चल रहे हैं, स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं। बस हमारे देश के अंदर जो कमी रह गई है वो है इंडियन जुडिशरी की। इंडियन जुडिशरी सही से काम नहीं करी, इसीलिए हमारा जो देश है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। बाकी एग्जीक्यूटिव और साथ में लेजिस्लेटिव तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारी पुलिस बहुत बढ़िया है, हमारे पॉलिटिशियंस बहुत बढ़िया हैं, बस कोर्ट्स हैं जिन्होंने हमारे देश को ग्रो करने से रोका हुआ है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे देश में कोर्ट्स में जिस तरीके से जजेस को माय लॉर्ड्स बोला जाता है, या फिर जब भी आप कोई रिलीफ क्लेम करते हो तो उसको क्या माना जाता है, प्रेयर की तरह क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। वो आपका राइट है बट आप कैसे इंडिकेट करते हो, प्रेयर। यानी कि जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है जुडिशरी के अंदर। तो हमें जुडिशरी में इन सब चीजों को चेंज करने की जरूरत है। साथ में एक ये मुद्दा जुडिशियल वेकेशन, इस मुद्दे को भी बार बार पिछले कुछ सालों में बार बार उठाया जा रहा है और उन्होंने बोला है कि जो हमारे कोर्ट्स है उनकी लंबी लंबी वेकेशंस होती है। अगर आपको पता हो तो
हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी समर वेकेशन होती है, विंटर वेकेशन होती है, उसके अलावा जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उन पर भी वेकेशन होती है। तो उन्होंने कंपेयर किया अधिक अदर पब्लिक सर्वेंट के साथ। उन्होंने बोला कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्या वो भी इस तरीके से लंबी लंबी समर वेकेशन पे जाते हैं क्या वो ये बोलते हैं कि हम बहुत ज्यादा काम करें, हमें भी महीने भर की छुट्टी चाहिए? नहीं। तो फिर ये स्पेशल प्रिविलेजेस जुडिशरी को क्यों दिए जा रहे हैं? क्यों ऐसा है कि गवर्नमेंट के अंदर बाकी सबको अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है, बट जो हमारी जुडिशरी है उनको एक तरीके से प्रिविलेज ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो एक बहुत गलत बात है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरीके से हमारा लीगल सिस्टम काम करता है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, मिडिवल एरा का है, इसके अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट करने चाहिए। अब ये जो कमेंट किए गए उसके अंदर क्या हो गया है, अब कुछ लोगों ने इन कमेंट्स को जो है बिल्कुल भी तरीके से जायज नहीं माना है। ये माना गया है कि ये जो कमेंट्स है ये डायरेक्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब हम ये देख लेते हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, कौन सा वो एक्ट है जो इन पूरी प्रोसीडिंग को रूल गवर्न करेगा। एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, और इस एक्ट के अंदर अगर आप कभी भी जो जुडिशरी की अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट में स्कैंडलाइज वर्ड यूज में लेते हो, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करवाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अगर वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया गया और वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी है तो आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कंसेंट लेनी पड़ेगी, और उसके बाद क्या होगा, वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल पाती है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात आती है फेयर क्रिटिसिज्म एंड कंटेम्प्ट। देखिए ये हमेशा से ही चर्चा का मुद्दा रहा है कि आप कैसे डिसाइड करोगे विच वन इज फेयर क्रिटिसिज्म, विच वन इज कंटेम्प्ट, क्योंकि देखिए कंटेम्प्ट भी आप कर रहे हो कोर्ट का, डिसाइड करने वाला भी कोर्ट है। तो इसी रीजन की वजह से बहुत बार यहां बोला जाता है कि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है ना, इनका मिसयूज किया जाता है टू ऑप्रेस द पीपल्स ओपिनियन, टू ऑप्रेस देयर एक्सप्रेशन, कि भैया जुडिशरी के अगेंस्ट में कुछ भी मत बोलो, अदरवाइज आपके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। अब यहाँ पे पेटिशनर कौन है, जो पेटिशनर है एडवोकेट रोहित पांडे एंड उज्जवल गौर। उन्होंने ये रिक्वेस्ट फाइल की बिफोर द अटॉर्नी जनरल कि यहाँ पे संजीव सान्याल के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। और उन्होंने क्या ग्राउंड्स बोले कि जो उन्होंने रिमार्क दिए हैं जुडिशरी के अगेंस्ट में वो काफी ज्यादा गलत है, स्कैंडलाइजिंग है, और इस तरीके से क्या कर रहे हैं, जो जुडिशरी की अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे अब जो प्रोसीजर है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसी के बाद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। अब यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है, जो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया जो संजय सान्याल है उन्होंने जो वर्ड्स बोले हैं, जो रिमार्क दिए हैं वो क्या है, स्कैंडलाइज है, वो यहाँ पे जो रेस्पेक्ट है जुडिशरी की वो नहीं कर रहे हैं, और जुडिशरी की जो छवि है, जो इमेज उनको खराब करने का काम कर रहे हैं। वहीं पे वो ये भी बोलते हैं कि जो उन्होंने रिमार्क दिए हैं, यानी कि जो संजीव सान्याल के फेवर में उन्होंने वो जो रिमार्क दिए हैं बिल्कुल सही दिए, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ फ्री स्पीच, और हमें यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है कि हम इस तरीके से जब भी क्रिटिसाइज किया जाता है तो उसको एक हेल्दी वे में लें, हम उसको एक हेल्दी क्रिटिज्म की तरह लें और उसको इंप्रूव करने का ट्राई करें, रादर देन जो स्पीकर है, जो मेकर है, उसके अगेंस्ट में हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करें। और यहाँ पे जो टेंशन हुई है वो बेसिकली क्या है, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो क्या है, वेयर शुड द लाइन बी ड्रॉन बिटवीन परमिसिबल क्रिटिसिज्म एंड पनिशेबल कंटेम्प्ट। जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे डिसाइड करने वाले भी कोर्ट है और क्रिटिसिज्म भी किसका हुआ है, कोर्ट का हुआ है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे, आप ये कैसे बोल सकते हो, कहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये एक फेयर क्रिटिसिज्म है और ये एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है। तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ होनी ही चाहिए, अदरवाइज वो क्या करेगा, आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि देखिए पहली बार नहीं है जब जुडिशरी का क्रिटिसिज्म करने पर उस स्पीकर के अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई। अगर आपको पता हो तो कुछ सालों पहले एक फेमस इंसिडेंट भी हुआ था जब प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके अगेंस्ट में भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई थी, बट जब उनको गिल्टी पाया गया तो उनके अगेंस्ट में बस फाइन लगाया गया था ₹1 का। अगर आप गूगल करेंगे तो वो इमेज भी आपको साफ साफ दिखाई देगी जहां पे प्रशांत भूषण जब अपना फाइन पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब भी कोई जुडिशियल क्रिटिसिज्म करता है तो उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी जाती है। यहाँ पे जो की प्रिंसिपल हमें फॉलो करना है वो जजेस हैव ऑफन एम्फेसाइज्ड दैट फेयर क्रिटिसिज्म इज प्रोटेक्टेड बट इम्प्यूटेशंस ऑन मोटिव्स,
और इंटीग्रिटी क्रॉस इनटू कंटेम्प्ट, यानी कि जब भी आप इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाओगे, जब भी आप फेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन उठाओगे, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, आपके कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में आ जाएगी। लेकिन क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर हम इंडिया को कंपेयर करें अदर डेमोक्रेटिक कंट्री से, देखिए जब भी आपको इंप्रूव करना होता है तो आपको ये देखना होता है कि जो सेम क्लास के जो पीपल हैं वो क्या हमसे आगे या पीछे हैं। अगर वो हमसे आगे है तो हम उनसे कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं, कैसे खुद को और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर हम देखें बाकी जुडिशरीज को, तो सॉरी बाकी कंट्रीज को, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, तो वहां पर जो है इस तरीके से आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। आपके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग बहुत ही रेयर सिचुएशन में इनिशिएट की जाती है, यानी कि अगर वहां पे जब तक ये ना हो जाए कि आपने एकदम हद ही पार कर दी है, बहुत ही ज्यादा स्कैंडलाइज वर्ड्स को यूज में लिया है, तो ही आपके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है। अदरवाइज उसको एक फेयर क्रिटिसिज्म मान के, एक उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मान के उनके अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के अंदर भी हमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, और क्या हमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको और भी बेहतर वे में एक्सप्रेस करने के लिए और बेहतर तरीके से यूज करने के लिए हमें इस तरीके से जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है उनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए? आपका जो भी ओपिनियन हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।